नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हैं हर वक्त हर पल, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, क्यों हर पल आपको उनकी इतनी याद आती है, आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते? एक पल के लिए भी आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हैं? क्या वजह है, ये हम देखेंगे। और जैसी आपकी सिचुएशन है, क्या वैसी ही उनकी भी सिचुएशन है? क्या वो भी आपको नहीं भूल पाते हैं? जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में चौबीसों घंटे चलते रहते हैं, तो क्या आप भी उनके दिल और दिमाग में चौबीसों घंटे चलते रहते हो? क्या वो भी आपको नहीं भूल पाते हैं? ये भी देखेंगे। तो चलिए पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब और बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेताबी, बहुत ही ज़्यादा तड़प, एक ऐसे अंदर से एक तूफान सा उनके मन में मचा हुआ है, हलचल सी मची हुई है। कुछ किसी को कह भी नहीं पाते हैं, ना ही तो आपको अपने दिल की बात कह पाते हैं, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है उनको। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो तो अपनी लाइफ में बड़े मजे कर रहे हैं, वो तो काफी बिजी है, काफी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो तो बहुत ही अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश है। लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो ऊपर से जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों की जो एक इमेज हमें दिखती है कि उन्होंने तो बहुत अच्छी वाली डीपी लगाई है, हैप्पी वाली डीपी लगाई है, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं काफी, वो तो काफी खुश है। तो जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें अ, वो जो दिखाना चाहते हैं वो ही हम देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके दिल की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो हाइड करके रखते हैं, या तो वो उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से वो इतना आपको शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से काफी आपके लिए हलचल सी मची हुई है, एक तड़प सी, एक बेचैनी सी, एक बेताबी सी आपके लिए मची हुई है कि सुकून नहीं है दिल को। जब भी हम किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, प्यार करते हैं, तो दिल का सुकून ही कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल को कहीं तसल्ली नहीं, चाहे उनसे बात भी कर लो, मिल भी लो, तो भी दिल को सुकून नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या किस चीज को ढूंढ रहे हैं, किस चीज की हमें कमी महसूस हो रही है। उनसे बात भी हो रही है, मिल भी रहे हैं, चैटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर से दिल में एक जो खालीपन सा, एक जो तड़प होती है, बेचैनी बेताबी होती है, वो जाने का नाम नहीं लेती है। तो कभी कभी हम खुद ही नहीं सोच समझ पाते कि आखिर दिल को चाहिए क्या, हमारे दिल को आखिर उनको क्या चाहिए, किस बात की कमी है, किस बात की उनको कमी खल रही है। कहीं ना कहीं उनको आपकी ही कमी खल रही है, क्योंकि हम जिसको दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वो इंसान एक अपने पार्टनर के बिना अधूरापन, एक खालीपन सा फील करता है। जो रियल में किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से उनकी बातचीत, फ्रेंडशिप वगैरह चलती रहती है। उन लोगों के लिए ये बात नहीं है, उन लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, वो समझ भी नहीं पाएंगे, उनको ऐसा ही लगेगा कि ये सब बकवास है। क्योंकि
जो सच में किसी से दिल से जुड़ा हुआ होगा, उन उन तक ये फीलिंग पहुंचेगी। जो सिर्फ टाइम पास ही कर रहा होगा कि ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, उसके लिए ये रीडिंग नहीं है। उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पाएगी। जो दिल से आप किसी को किसी के अंदर आपने अपनी जान फूंक दी है, जिसके लिए आपने सब कुछ ही अपना दांव पर लगा दिया है, अपनी नींद, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सब कुछ ही आपने जिनके पीछे लगा दिया है, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ। तो काफी बेताब, काफी बेचैन आपके लिए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई रीजन की वजह से वो पूरे के पूरे आपके हो नहीं पा रहे हैं, पूरे के पूरे आपको अपना बना नहीं पा रहे हैं। कुछ रीजन हो सकते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो चाहकर भी वो आपको अपना पूरा नहीं बना सकती। इस बात का उनको बहुत एक अफसोस रहेगा, जिंदगी भर के लिए इस बात का अफसोस रहेगा कि इतना प्यार करने के बावजूद भी वो आपके पूरे नहीं आपको पा सके, या तो पूरा आपको अपना नहीं बना सके। कुछ तो कमी, कुछ तो अधूरापन सा रह ही जाता है। तो इस बात का एक अंदर से गम जो है वो उनको कोरे जा रहा है, उनको खाए जा रहा है कि इतना जान देने के बाद भी वो आपको पूरा नहीं बना सकते। एक आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस रहता है, कुछ आपसे दूरी रहती है, जो दूरी कभी खत्म नहीं होती है। इस बात का उनको थोड़ा-सा गिल्ट है, और ये भी उनको लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स समझा नहीं पा रहे हैं। फील तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अपने दिल की फीलिंग समझा नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी फील तो कर लेते हैं, महसूस तो होता है, लेकिन सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं अपने दिल की बातें, और ऐसे ही घुटते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम उनको नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो इस वक्त आपको काफी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और एक तूफान सा उनके मन में चलता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दिल को सुकून नहीं मुझे दिख रहा है, एक तड़प सी दिख रही है। चलिए अब कैंडल के जरिए और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं। लास्ट में टाइम रहा तो कार्ड के जरिए भी हम मैसेजेस लेंगे, उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है, उनके रोमांटिक मैसेज क्या है, ये कार्ड के जरिए भी हम चेक करेंगे। चलिए, ओके ठीक है, अब आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा। ओके चलिए, कैंडल की फ्लेम में आप अपने पार्टनर की इमेज को देखने की कोशिश करिए। आखिर आप उन्हें भूल क्यों नहीं पाते हैं? आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? एक तो आपने सच्चा प्यार किया है उनको, इसी वजह से आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं, आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आपने उनको सच्चा प्यार किया है। आपने उनसे कोई टाइम पास नहीं किया है, आपने उनसे कोई ऐसे हल्का फुल्का या तो ऐसे ही टाइम पास के लिए आपने रिश्ता नहीं बनाया है। आपने इस रिश्ते में आपने अपना सब कुछ ही झोंक दिया है। आपने अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ ही आपने इस रिश्ते में झोंक दिए हैं। तो आपके लिए ये रिश्ता कोई टाइम पास की चीज नहीं है। आपने उनको दिल से प्यार किया है। आपने अपनी नसों को तोड़कर, अपनी रूह के, अपने दिल को निचोड़ कर आपने उनको प्यार किया है। दिल की गहराई से अपने आंसुओं को सींच कर आपने उनको चाहा है, प्यार किया है। इस प्यार में आपने अपना सब कुछ ही झोंक दिया है। आपने कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। जैसे कि अपनी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, खुशी है, गम है, जो भी है आपके पास, आपने सब कुछ ही इस प्यार में आपने झोंक दिया है, डाल दिया है। तो आपने
उनको ही अपनी दुनिया बना लिया है, आपने उनको ही अपनी दुनिया मान लिया है, आपने कभी उनसे बाहर कभी अपनी अलग दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं। आप कब उनको इतना चाहने लगे, कब आप उनको इतना प्यार करने लगे, आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उनके बाहर भी एक दुनिया होती है। आपने उनको ही अपनी दुनिया बना ली। कहीं न कहीं आप उनके प्यार में इतने डूबते चले गए कि अब आपको उनके प्यार के समंदर में आप इतना डूबते गए कि अब आप उनसे इस समंदर से, उनके प्यार के समंदर से बाहर निकलना अब आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। आप इतना उस उनके प्यार के समंदर में आपने अपने को इतना खो दिया है, इतना आप डूब चुके हो कि अब इससे बाहर निकल पाना ये आपके बस की बात ही नहीं है। चाहे आप लाख कोशिशें कर लो, लेकिन आप उनको उनके प्यार से बाहर निकल ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपने दिल से प्यार किया है। आपने कभी ये नहीं सोचा है कि कभी बैक स्टेप लेना पड़े, या तो कभी ये रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े। आपने कभी अपना प्लस या तो आपने कभी अपनी सेफ साइड सोचकर प्यार नहीं किया है, क्योंकि प्यार हमेशा दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता। अगर दिमाग से प्यार करते तो सोच लेते कि अगर कल को वो इंसान हमें नहीं मिलेगा तो हमारे पास कोई सेफ साइड भी होनी चाहिए, हम अपने को संभाल पाए, ऐसी कोई हमारे पास इतनी तो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपने को संभाल पाए। लेकिन प्यार में दिमाग हम लगाते ही नहीं है, दिल ही लगाते हैं। तो आप कभी ऐसा आपने सोचा ही नहीं, आपने अपना जो भी था सब कुछ ही उनके ऊपर आपने न्योछावर कर दिया है। अब आपको आप उनकी तरफ इतना खींचते गए, जैसे कि एक तूफान आता है, एक जैसे समंदर की लहर आती है, तो आप वो आपको ना चाहते हुए भी वो आपको उनके अंदर खींचती ही जाती है। आप चाहे लाख अपने को बचाने की, अपने को संभालने की कोशिश करो, लेकिन जो समंदर की लहर होती है वो आपको अपने अंदर खींच ही लेती है। तो कहीं ना कहीं उनके प्यार ने आपको इतना अंदर खींच लिया है कि अब आपको उनको भूल पाना ये अब आपके बस की बात ही नहीं है। अपने दिल की गहराई से आपने उनको प्यार किया है, चाहा है। अब वो आपके नस-नस में बस चुके हैं, जैसे कि लहू-लहू में वो अब आपके बस चुके हैं, नस-नस में वो आपके बस चुके हैं। आप साँस भी लेते हो जितनी बार, उतनी बार उनकी याद आपको आती है, उतनी बार आप उनको याद करते हो। जितनी बार आप साँस भी नहीं लेते होंगे, उससे कई ज़्यादा बार आप उनको याद करते हो। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही आँख खुलती है, तो पहला ख़्याल आपको उनका आता है। आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो, दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो। आपने सब कुछ अब उनके नाम पर कर दिया है। आपने अपने अपनी खुशी को उनकी खुशी में ही आपने झोंक दिया है। कभी आपने अपने बारे में कुछ बचा कर सेफ साइड सोच कर रखा ही नहीं है। सब कुछ ही अब आपने उनके ऊपर सौंप दिया है, क्योंकि प्यार जो दिल से हम करते हैं तो फिर कुछ भी हम बचा के नहीं रखते। जिसको प्यार करते हैं तो सब कुछ ही उनके ऊपर न्योछावर कर देना का मन करता है, उसी को सच्चा प्यार करते हैं। प्यार में कुछ भी छिपाने की, कुछ भी छुपाने की, या तो उनसे पर्दा रखने की हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं फ़ील होती। ऐसा लगता है कि जो भी है वो सब कुछ ही उनकी खुशी में, उनके कदमों में हम डाल दें। तो आपने उनको बहुत ही टूट कर प्यार किया है, दिल की गहराई से प्यार किया है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ही अपनी दुनिया माना है, और आपने ये सोचा था कि आप उनके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे। चाहे उनके साथ फिज़िकली रहना हो पाए, ना हो पाए, लेकिन इमोशनली, मेंटली आप हमेशा ही उनके साथ ही रहना पसंद करोगे। आपने उनके साथ ही अपना फ्यूचर देखा है, अपना पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर जो भी है, आपने उनके अंदर ही देखा है। तो आप उनको दिल से बहुत ही प्यार करते हो। एक पल के लिए भी आप उनको भूल नहीं पाते हो, तो कहीं न कहीं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं।
जितना आप उनसे प्यार करते हो वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। तो अगर आपके दिल में ये बात है कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप अपने दिल से ही पूछ लीजिए, आपका दिल आपको आंसर दे देगा। वो जितना आप उनके लिए तड़पते हो, जितना आप उनके लिए बेताब हो, कहीं न कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है वो उनके तक पहुँच रही है और वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप उनके लिए महसूस करते हो। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि वो तो बड़े खुश दिखते हैं, वो तो बड़े हैप्पी वाली इमेज डालते हैं, वो तो बड़े खुश है अपने दोस्तों में, वो तो काफ़ी टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी इंसान अपने गम को छुपाने के लिए, भुलाने के लिए भी वो दूसरी चीज़ों का सहारा लेता होता है कि दोस्तों के साथ टाइम पास कर ले, काम में बिज़ी हो जाए, माइंड को डाइवर्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ बातों को भुलाने के लिए, कुछ बातों को दबाने के लिए होती है, खुशी के लिए नहीं होती। तो अगर वो आपको ऐसा दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश है, तो कहीं न कहीं वो अपने गम को छिपाने के लिए वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है, जो पर्दे के पीछे की सच्चाई हर किसी को नहीं दिखाई देती है, जो दिल तक उतरा होता है, जो दिल तक, रूह तक पहुँच जाता है, उनके तक ही पर्दे के पीछे की सच्चाई जो है वो दिखाई देती है। असल में आप किसी को कितना भी प्यार कर लो लेकिन आप उनके दिल में क्या है, ये तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप उनके दिल में नहीं उतरोगे। तो आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं, एक रीज़न तो ये है कि आप उनको भूलना चाहते ही नहीं हो। उनका प्यार ही आपकी ज़िंदगी है, आप उनका प्यार आपके लिए ऑक्सीजन का काम करता है, उनका प्यार ही आपकी धड़कनें है, आपकी साँसें हैं। अगर साँसें लेना बंद कर दे तो इंसान जी नहीं पाएगा, तो आप उन्हें भूल नहीं पाते हो। कहीं न कहीं वही आपकी ज़िंदगी है, आप उनको भुला ही नहीं सकते क्योंकि जैसे कि हम साँस लेना नहीं छोड़ सकते, वैसे ही वो आपकी साँसों में बस चुके हैं, रग-रग में बस चुके हैं। तो उनको भुला पाना ऐसा होगा कि जैसे कि साँस लेना आप बंद कर दो, वैसी ही फीलिंग आपको होगी। जैसे आप जितना उनको भुलाने की कोशिश करोगे, वो और ज़्यादा आपको उनकी याद आएगी। जितना आप उनकी यादों से भागने की कोशिश करोगे, वो और ज़्यादा हल्ला बोल कर देंगे। उनकी यादें जो है वो और ज़्यादा आपके ऊपर हमला बोल देगी, हल्ला बोल देगी। कभी-कभी कुछ चीज़ों को जो सच्ची फीलिंग्स होती है उनको जितना आप दबाने की कोशिश करते हो वो और ज्यादा, आप किसी को भुलाने की कोशिश करते हो तो और ज्यादा उनकी यादें आपको सताने लगती है क्योंकि अंदर से दिल जो है वो एक हल्ला बोल देते हैं कि आप जो कर रहे हो वो आपकी एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट काम आप जब करते हो तो अंदर से ही एक धक्का लगता है। तो आपकी फीलिंग जो है वो सच्ची है, आपने दिल से उनको चाहा है, दिल से प्यार किया है, इसी वजह से आप उनको भुला नहीं पाते हो क्योंकि आपका प्यार जो है वो सच्चा है। आपने कोई उनके साथ टाइम पास नहीं किया है, आपने कोई उनसे कोई ये नहीं सोचा, आपने अपना फ़ायदा या तो नुकसान ये सब सोचकर प्यार नहीं किया है, आप बस प्यार हो गया है, आपका दिल लग गया है, आपका मन, आपकी आत्मा उनके साथ जुड़ चुकी है। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, आप भी चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उनको भुला पाना ये अब आपके बस की बात ही नहीं है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अब उनके नाम ही कर दी है, आपके दिल में सिर्फ़ उनका ही नाम लिखा हुआ है। अब चाहो तो भी आप उसको मिटा नहीं सकोगे। कुछ रंग इतने पक्के होते हैं, कुछ दाग इतने गहरे होते हैं कि आप चाहो तो भी उनको मिटा नहीं सकते। कहीं न कहीं वो भी आपके बारे में ऐसा ही फ़ील करते हैं, वो भी आपको लेकर उतना ही आपको चाहते हैं, जितना आप उनको प्यार करते हो, कहीं न कहीं वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फीलिंग को नहीं समझ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि सबके अपने अपने और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बहुत लाइफ के चैलेंजेस होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि वो इतना हमें वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो जितना हम उनके लिए तड़पते हैं, जितना हम उनको वक्त देते हैं, वो उतना हमें वक्त नहीं देते हैं, वो उतना हमारे लिए नहीं करते हैं। लेकिन उनकी उनके जगह पर आप रहकर देखो तो आपको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ की भी कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां हो सकती है, जिसके चलते वो आपको उतना अपने प्यार को वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। स्पेशली जो फीमेल होती है वो रो कर या तो अपने इमोशंस किसी को, फ्रेंड्स को, किसी को बताकर वो अपने दिल को हल्का कर भी लेती है। लेकिन जो मेल होते हैं वो अपने कभी वो रोते नहीं है, कभी वो अपने इमोशंस बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा उनका माइंड सेट किया जाता है कि जो मर्द होते हैं उसको दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं है, उनको कभी फीलिंग नहीं होती है। तो वो ऊपर से ही इतना उनको स्ट्रांग ही पहले से ही उनका माइंड सेट ही ऐसा किया जाता है कि लड़के कभी रोते नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपने इतने वो आपके लिए रोते ना हो, अपनी फीलिंग्स इतना वो एक्सप्रेस ना भी करते हो, लेकिन वो सारी चीजें अपने अंदर और ज्यादा वो घुटते हैं, अंदर और ज्यादा उनके ये जो दर्द है, पेन है, वो उनके अंदर और ज्यादा एक नासूर बन के उनके अंदर घुटता रहता है। वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सारी फीलिंग्स, ये सारी पीड़ा जो है वो अपने दिल में और ज्यादा दबा के रखते हैं। और ये जो जैसे कोई रोग है, कोई तकलीफ है, जिसको आप जितना दबाते हो उतना ही वो ज्यादा फैल जाता है, ज्यादा ही फिर उनको ठीक करना ज्यादा वो तकलीफ देने वाला बन जाता है। तो वैसे ही जो मेल होते हैं तो उनके अपनी फीलिंग्स वो किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो अपने दिल में इतना दबा के रखते हैं कि धीरे धीरे वो फीलिंग उनके लिए हद से ज्यादा पेनफुल रहती है। वो किसी को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो भी इमोशंस है वो किसी को बताते नहीं है और अपने दिल में दबा देते हैं, एक अपने दिल के अंदर वो घुटते रहते हैं। ऊपर से ये सारी चीजें किसी को दिखाई नहीं देती है, जैसे कि समंदर ऊपर से शांत होता है लेकिन अंदर से उतनी ही लहरें उठती रहती है। तो कहीं ये जो इमोशंस, प्यार जो है वो ऊपर से, ऊपर की सतह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम सब दुनिया में एक अलग ही मास्क लगाकर, एक अलग ही चेहरा लगाकर घूमते रहते हैं। समाज है, सोसाइटी है, तो ऊपर से हम किसी को ये जाहिर नहीं होने देते हैं कि हमारे दिल में क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, क्या हम किस सिचुएशन से हम सफर कर रहे हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से उनके भी बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको फीलिंग नहीं है। हो सकता है कि वो दबा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, वो हाइड कर रहे हो, छिपा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अब आपने उनको ही अपनी जिंदगी मान ली है, आपको उनकी इतनी याद आती है क्योंकि आपने हर पल हर वक्त उन्हीं के सपने देखे हैं, उन्हीं के सपनों में ही आप सारा दिन रहते हो। कहीं ना कहीं आपने उनको अपना खुदा बना लिया है, कहीं ना कहीं आपने सब कुछ उनको ही अपनी दुनिया बना ली है। उनसे बाहर आप सोच ही नहीं पाते हो, उनके बाहर एक दुनिया भी है ऐसा आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप उनको, आपके लिए वो ही सब कुछ है, चाहे दोस्त कह लो, हम सफर कह लो, लाइफ पार्टनर कह लो। आपने सारे ही इमोशंस, सारे ही रिश्ते नाते आपने उनके साथ जोड़ दिए हैं। तो इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आपके लिए वही आपकी दुनिया है। एक अच्छा दोस्त, हम सफर, लाइफ पार्टनर, जो भी रिश्ते हैं, ये सारे नाम अलग है, लेकिन सबका आपने सब
सारे रिश्ते, इमोशंस को एक ही इंसान के अंदर डाल दिए हैं। इसी वजह से आप उन्हें भूल नहीं पाते हो और आप दिल से उनको चाहते हो। आपने कभी टाइम पास के लिए या तो ऐसे ही आपने सीरियसली उनको दिल से प्यार किया है, इसी वजह से आप उन्हें भूल नहीं पाते हो। अगर आपने सिर्फ टाइम पास किया होता तो आप कब का मूव ऑन कर लेते, कब का आप भी एंजॉय कर पाते, आप भी बाहर निकल पाते। लेकिन इमोशंस, रिलेशनशिप जितना इंटेंस होता है, जितना सच्चा होता है, उतना ही आप उनसे बाहर निकलने में आपको उतना ही वक्त लगता है, निकल ही नहीं पाते। कभी तो पूरी जिंदगी ही बीत जाती है किसी को भुलाने में, लेकिन फिर भी उनको नहीं भुला पाते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे प्योर हार्टेड होते हैं, एक ऐसे दिल से हमने बनाए होते हैं कि उनको फिर मिटा पाना, उनको भुला पाना, उनसे जुदा हो पाना, ये अपने बस की बात ही नहीं होती है। हम चाहे तो भी उनको नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि दिल के रिश्ते जो है वो इतनी आसानी से टूटते नहीं है। और जो सच्चे दिल के रिश्ते होते हैं उनको आप जिंदगी भर उनको भुला नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आपने उनको दिल से चाहा है, दिल से प्यार किया है, आपने उनको अपना सब कुछ ही मान लिया है। इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, आप उनको भुला नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी आत्मा जो है उनके अंदर बस चुकी है। आपके पास तो सिर्फ अब फिजिकल बॉडी ही है, जो आपके खुशी के इमोशंस है, फीलिंग है, सब कुछ ही इमोशनल, मेंटल सब कुछ ही उनके पास है। आपके पास तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ही है। ऐसा आपको फील होता है कि आपने सब कुछ ही उनके ऊपर न्योछावर कर दिया है। इसी वजह से आप एक ऐसी मैग्नेटिक, एक ऐसी डोर है, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी डोर, एक ऐसे दिल के धागे उनके साथ बंध गए हैं कि ना चाहते हुए भी आपको उन्हीं की याद आती है। सोते जागते, उठते बैठते बस उन्हीं के बारे में, ना चाहते हुए भी आप उनके बारे में सोचते ही रहते हो। आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इतना वो आपके रूह रूह में बस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जैसी आपकी हालत है, कहीं ना कहीं ये आपके प्यार का उनके ऊपर भी असर हो रहा है और वो भी आपके लिए वैसा ही तड़पते हैं। वो भी आपके लिए उतना ही इंटेंस फीलिंग रखते हैं जितना कि आप उनके लिए रखते हो। बस फर्क इतना है कि आप अपने इमोशंस रोकर या तो किसी को बताकर आप एक्सप्रेस कर देते हो, और वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपने दिल में दबा देते हैं, अपने दिल में वो सारी चीजें जो है वो छिपा देते हैं। तो और ज्यादा उनके दिल में वो सारी चीजें जो है वो घुटती रहती है। तो बस एक बता देता है और एक नहीं बताता है, बस फर्क इतना ही है। लेकिन फीलिंग दोनों की है, दोनों ही तड़पते हैं, दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सेम है। तो वो भी आपके लिए उतना ही आपको चाहते हैं, उतना ही आपके लिए वो भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो भी आपको पाना चाहते हैं। तो ये रही आपके पार्टनर की फीलिंग। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।